हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा, इसमें हम जो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या बात करी जा रही है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी वो कब सेटअप हुई थी। ये सारे इंडियन इकॉनमी के जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करूँ, ये प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में ही आता है। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, इधर क्या रहा था, जो बहुत सारे हिस्ट्री है इसकी, जो 1934 में जो फर्स्ट अटैम्प्ट इसकी दी गई थी क्या करने के लिए, जो इकोनॉमिक प्लान किया गया था इंडिया का। ठीक है, किसने वो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट अटैम्प्ट में इंडिया का इकोनॉमी प्लान किया था वो किसने किया था, सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इन्होंने किया था इकॉनमी को प्लान। तो इनकी एक बुक भी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकॉनमी इन इंडिया, के ज़रिए इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो इकॉनमी प्लान किया था। ठीक है, उसके बाद फिर नेहरू कांग्रेस प्लान आया। ठीक है, इसी तरह आगे आगे बढ़ते गए। अब बात करूं मैं, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है जे आपकी कब सेटअप हुई थी, जे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया में ही आता है। तो जे 1952 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो 1952 में जे 6 अगस्त को हुआ था। ठीक है, तो जे क्या हुआ था, जो कैबिनेट रेजोल्यूशन था जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ था, जहाँ जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे। तो जो एनडीसी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, तो इसने जो फाइनल अप्रूवल भी दिया था 5 ईयर प्लान्स को। तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद फिर 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट जी ने क्या किया, उसे शट डाउन कर दिया प्लानिंग कमीशन को। उसके बाद फिर 2015 में जो नीति आयोग इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, 2015 में प्लानिंग कमीशन के बाद नीति आयोग इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो नीति आयोग होता क्या, नीति का मतलब हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इससे सब्जेक्ट ऑफ। अब बहुत सारे तरह के हमारे पास सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे जो जूनियर लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, इस तरह के जो रहते हैं। ठीक है, जूनियर लिस्ट में कितने सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। तो इधर जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये कौन सा सब्जेक्ट है, तो जो फ्रेंड्स इकोनॉमिक प्लानिंग है वो जूनियर लिस्ट में ही आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन। जो 5 ईयर प्लान था तो गवर्नमेंट उधर किसके लिए डिपेंड होती थी। ठीक है, तो टोटल कितने 5 ईयर प्लान अभी तक हुए हैं, 12 5 ईयर प्लान हुए हैं। ठीक है, 12 5 ईयर प्लान हुए हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था वो 1951 से लेके 56 तक चला था। ठीक है, तो जिसका जो थीम क्या था उसका, हारो दामोर मॉडल पे वो बेस था, जिधर जो ग्रोथ रेट कितना हुआ था हमारा, एवरेज की बात करूं 2.1% एवरेज ग्रोथ रेट हुआ था। ठीक है, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। जो इंटरनल फाइनेंस ऑफ 5 ईयर प्लान है, तो गवर्नमेंट किस पे, उस पर डिपेंड रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि जो टैक्सेशन का सिस्टम रहता है, टैक्स वाला सिस्टम रहता है, उस पर ही जो फाइनेंस 5 ईयर प्लान का वो उसी पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इट एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट किससे लेती है, प्लानिंग कमीशन से, फाइनेंस कमीशन से, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन से, या सरकारिया कमीशन से। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लानिंग कमीशन से। जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट किससे लेती है, प्लानिंग कमीशन से। ठीक है, प्लानिंग कमीशन से वो लेती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन आप भी साथ साथ में करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। द 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इंटेंट टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रो। जो 5 ईयर प्लान था उसका इंटेंट क्यों था डेवलप करने के लिए पूरी कंट्री में। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाता है, ताकि जो पब्लिक है, प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए उन्हें जो सही तरीके से उनकी डेवलपमेंट जो हो पाए। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जो प्लानिंग कमीशन है, वो क्या मिनिस्ट्री है, या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या कोई एडवाइजरी बॉडी है, या ऑटोनॉमस बॉडी है। प्लानिंग कमीशन की बात की जा रही है। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन था तो अब वो नीति आयोग में भी ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। कब उसे ट्रांसफॉर्म किया था, जनवरी 2015 में। ठीक है, जो उसके फर्स्ट वाइस चेयर
पर्सन आए थे नीति आयोग के, वो कौन थे? अरविंद पंगारिया। और फर्स्ट CEO कौन थे इसके? अमिताभ कांत थे। ठीक है, तो जो नीति आयोग के जो मेंबर्स रहते हैं वो कितने मेंबर्स हो जाते हैं? सबसे पहले बात करूं, इसका जो गवर्निंग काउंसिल कौन होता है? वो होता है फ्रेंड्स इसके चीफ मिनिस्टर जो स्टेट्स के रहते हैं, और चेयरपर्सन इसका कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ही होता है। और वाइस चेयरमैन इसके कितने होते हैं? एक होता है। और फुल टाइम मेंबर इसके कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। और पार्ट टाइम मेंबर इसके 2 रहेंगे। उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर 4 रहेंगे। उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस या स्पेशल इनवाइट्स, वो इसका एक ही मेंबर, और सेक्रेटरीट भी इसका एक ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए जो प्लानिंग कमीशन आपने बताना है वो क्या है? एक एडवाइजरी बॉडी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। अब प्लानिंग कमीशन इज एन एडवाइजरी बॉडी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक ऑफ स्टेज इज एन इकोनॉमी मीन, जो टेक ऑफ स्टेज है उसका इकोनॉमी में क्या मतलब है? स्टडी ग्रोथ बिगिंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। जो टेक ऑफ स्टेज है उसका क्या मतलब होता है इकोनॉमी में? जो स्टडी ग्रोथ बिगन हो गई, यानी कि कॉन्टिन्यूसली जो आपकी ग्रोथ है वो स्टार्टअप हो गई है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम, जो इंडिया में प्लानिंग थी उसने अपना ऑब्जेक्टिव कहां से डिराइव किया था? फंडामेंटल राइट से, DSP से, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, फंडामेंटल ड्यूटी से, या प्रीएम्बल से? तो इसका सही आंसर हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, DPSP, यानी कि प्लानिंग कमीशन जो इंडिया का था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जो ऑब्जेक्टिव था उसका वहां से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है। तो आप भी साथ साथ में इन क्वेश्चनों को करते रहिए, अपना स्कोर बताएं आपके इनमें से जो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अंतिम में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप जरूर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो 70% वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो कैसे इंगेज्ड हुई है? पब्लिक सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से, या टर्शरी सेक्टर से? तो सबसे पहले जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर रहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है, इनके जरिए ही जो हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है वो टोटली बेस्ड रहता है। तो प्राइमरी सेक्टर की बात करूं या सेकेंडरी, प्राइमरी में क्या हो जाता है? जो एग्रीकल्चर आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो रहता है इसका जो रहेगा 70% जो हमारा रहता है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? बी, प्राइमरी सेक्टर पे ही जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है वर्किंग कर रहा है प्राइमरी सेक्टर पे। प्राइमरी सेक्टर जाने कि इनका क्या हो गया? एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसे कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहता है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के जो रहते हैं वित्त मंत्रालय जो रहता है वही इकोनॉमिक सर्वे को पब्लिश करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हु इज द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक? इंडियन इकोनॉमी को आपने फादर बताना है। मैक्स मुलर, कार्ल मैक्स, एडम स्मिथ, या नन ऑफ दिस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक। ऑप्शन नंबर ए, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 5 ईयर प्लान्स थे इंडिया में उनका जो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, JL नेहरू, इंदिरा गांधी, या लाल बहादुर शास्त्री? तो इसका आंसर आपने डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन में करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। तो आज के सेशन में बस इतना। इस पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।